जुल्फिकार को जब पता चलता है कि डॉक्टर ने इफ्तिखार शाह के कहने पर झूठ बोला था कि नूर प्रेग्नेंट है, तो उसी वक्त जुल्फिकार नूर को अपने साथ लेकर इफ्तिखार शाह के पास जाता है और कहता है कि आपने अपने डॉक्टर को पैसे देकर नूर पर झूठा इल्जाम लगवाया है, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर इफ्तिखार शाह के होश उड़ जाते हैं। जुल्फिकार नूर को अपने साथ लेकर अपने दूसरे घर चला जाता है। उसी वक्त इफ्तिखार शाह गुस्से में सालार को कॉल करता है और कहता है कि मेरा आदमी अभी जाकर नूर को गोली मार देगा और तुम भी नूर के घर जाओ, वह अकेली है। यह सुनते ही सालार तुरंत जुल्फिकार के दूसरे घर पहुंच जाता है और नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए उसकी वीडियो बनाने लगता है। यह देखकर नूर उसे धक्का देती है और तुरंत जुल्फिकार को कॉल करके कहती है कि जुल्फिकार मुझे सालार से बचा लो। यह सुनते ही जुल्फिकार तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाता है। सालार जुल्फिकार को देखकर नूर पर इल्जाम लगा देता है कि मुझे यहाँ नूर ने बुलाया था। इस पर नूर जुल्फिकार से कहती है कि यह झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही जुल्फिकार सालार को बहुत मारता है, लेकिन उसी वक्त वहां इफ्तिखार शाह का आदमी आ जाता है और वह तुरंत पिस्टल निकालकर नूर पर गोली चला देता है। यह देखकर जुल्फिकार तुरंत नूर के आगे आ जाता है और गोली सीधा जुल्फिकार के बाजू में लग जाती है। यह देखकर सालार इफ्तिखार शाह के आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है और जुल्फिकार जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर नूर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस आती है और नूर जुल्फिकार को तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जुल्फिकार को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाता है। इस पर नूर बहुत परेशान होकर इफ्तिखार शाह को कॉल करती है और कहती है कि जुल्फिकार को किसी ने गोली मार दी है। यह सुनकर इफ्तिखार शाह का दिमाग हिल जाता है और वह तुरंत अपने आदमियों से कहता है कि देश छोड़कर भाग जाओ। यह बात पीछे से जुल्फिकार की अम्मी सुन लेती हैं और वह इफ्तिखार शाह के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। उसी वक्त डॉक्टर जुल्फिकार के कमरे से बाहर आता है और नूर से कहता है कि जुल्फिकार को होश आ गया है। यह सुनते ही जुल्फिकार की अम्मी और अब्बू नूर के साथ कमरे में जाते हैं। उसी वक्त जुल्फिकार को पुलिस की कॉल आती है और वह कहती है कि जिस आदमी ने तुम पर गोली चलाई थी, हमने उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। यह सुनकर जुल्फिकार कहता है कि जिसने नूर को मारने की कोशिश की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त जुल्फिकार की अम्मी सबके सामने कहती हैं कि नूर को गोली मरवाने वाला इफ्तिखार शाह है। उसी समय जुल्फिकार का ड्राइवर भी कहता है कि हूर को मरवाने में भी इफ्तिखार शाह का हाथ था। यह सुनकर जुल्फिकार बहुत गुस्से में आ जाता है। इफ्तिखार शाह जुल्फिकार से माफी मांगता है और कहता है कि इसमें सालार का भी हाथ है। यह सुनते ही जुल्फिकार नूर को अपने साथ लेकर सालार के घर जाने लगता है। रास्ते में निदा की बहन नूर से कहती है कि आपके पहले पति सालार ने मेरी बहन निदा के साथ ज्यादती करके उसे मार दिया था। यह सुनकर जुल्फिकार नूर और निदा की बहन को लेकर अरुष्मा के पास जाता है। वहां निदा की बहन अरुष्मा को सालार की लड़कियों के साथ बनाई हुई वीडियो दिखाती है। ये सब देखने के बाद अरुष्मा तुरंत पुलिस को साथ लेकर सालार के घर पहुंच जाती है। पीछे से जुल्फिकार, नूर और निदा की बहन भी वहां पहुंच जाते हैं। सामने सालार अरुष्मा से कहता है कि तुम यहाँ पुलिस को क्यों लेकर आई हो। उसी वक्त निदा की बहन सबके सामने सालार का सच खोल देती है। ये देखकर फरहा भी अंजुम से कहती है कि सालार ने मेरे साथ भी जबरदस्ती की है। यह सुनकर अंजुम गुस्से में सालार के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और पुलिस से कहती है कि सालार को गिरफ्तार कर लो। पुलिस सालार को गिरफ्तार कर रही होती है कि उसी वक्त अरुष्मा सालार से तलाक ले लेती है। पुलिस सालार को जेल में बंद कर देती है। अचानक उसी वक्त अंजुम को हार्ट अटैक हो जाता है और अंजुम अपनी सारी प्रॉपर्टी नूर के नाम कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद अंजुम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सालार जेल में पागल हो जाता है। इसके बाद जुल्फिकार नूर के साथ बहुत प्यार से रहने लगता है, जिससे नूर बहुत खुश होती है। और दोस्तों, अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है।